तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हुआ है हमें 5000 के आसपास का लॉस, ऑलमोस्ट 4500 के आसपास का लॉस है। लॉस होता नहीं आज, कहीं ना कहीं हमारा व्यू भी बिल्कुल ठीक था। टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया भी था कि 8450 की सी हमारी 0 to 0 बन सकती है। बस गलती सिर्फ एक इतनी हुई, टाइमिंग की। मैं इसको ढंग से टाइम नहीं कर पाया और मैंने पैसे भी कुछ 4 या 5 हजार रुपए डाले थे। तो एक बार अगर आपसे मिस हो गया, मान लो अगर आप 10 रुपए की एक चीज देख रहे हो, अगर आपसे मिस हो गई वो 20-25 रुपए की हो गई, फिर आपका मार्जिन ही नहीं होता, आपको ट्रेड करो तो बढ़ते 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 वो 40 रुपए की हो गई। और मैंने एंट्री, मैं जैसे दिखाता हूँ आपको कि मैंने एंट्री थोड़ी सी गलत ले ली थी, वहां पे मेरे का 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं बताता हूँ, मैंने एंट्री आई थिंक 2:20 के आसपास। पहले तो मैंने मार्केट ही बहुत लेट करना शुरू करा। ऐसी मार्केट जो थी, ऐसी मार्केट में अगर कोई पैसा ना कमाए तो आई थिंक मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं 2-2:30 बजे ही देख पाया मार्केट को। मैंने आपको अपडेट भी करा था कि मार्केट में देख नहीं पाया। कहीं ना कहीं ये इफेक्ट होता है जब आप ऑफिस और मार्केट साथ साथ करते हो। तो यहाँ पे मैंने कहीं आई गेस मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री बना दी थी इसकी ऑलमोस्ट 6 या 7 रुपए के आसपास। तो मैंने जो अपना स्टॉप लॉस रखा था, 2 बार मैंने ट्रेड करा था, 3 रुपए के आसपास रखा था। कहीं ना कहीं मैं, अगर 3 रुपए या 2 रुपए चली जाती तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ऊपर आता मूवमेंट इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में ये 2.5 रुपए के लो बनाकर, 2.5 रुपए का लो बनाकर 40 रुपए गई है। अगर आप देखो 10, ऑलमोस्ट 20 गुना हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लाइक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। बहुत अच्छा पैसा बन सकता था 5 हजार से भी। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को टाइम नहीं कर पाया, क्योंकि साइडवेज जोन में फंस गया मैं। और मूव आया, मूव लेके काफी लास्ट में आया। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग गया था कि कहीं ना कहीं मार्केट और नीचे जाने वाला है। लेकिन मार्केट ने अल्टीमेटली हमें बाहर किया मार्केट से। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं जब मार्केट में ये वाला पैटर्न बना था, ये मार्केट में जब हैमर बनी, एक मिनट, जब ये हैमर बनी थी मार्केट में, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रहा था कि मार्केट में या ये टूटेगा तो एक फॉल आ रहा जाएगा। तो उसके लिए फिर मैंने पुट खरीदी, लेकिन पुट में भी फिर से लॉस हुआ। तो कहीं ना कहीं मार्जिन ही नहीं बचा। उसके बाद से मैंने ट्रेड ही नहीं करा। वो जो भी 600 700 800 रुपए बचे थे, उसके भी थोड़ा छोटे मोटे और ट्रेड लिए थे। तो 4500 के आसपास का लॉस है। नो वरीज, कल मेन एक्सपायरी है हमारी। कल मेन एक्सपायरी पे देखते हैं अभी क्या है। अब मैं 10-15 हजार और ऐड करूंगा इसमें। मैं जैसे मैंने कहा कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी अब छोटे पैसे को बड़े पैसे कमाने की। बड़ा पैसा लगा लगा के काफी चीजें खराब हो चुकी हैं पहली। तो अब वो इतनी ज्यादा चीजें खराब नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि छोटे पैसे से बड़ा पैसा कमाया जा सकता है एक्सपायरी पे खासकर, जबकि हर दिन एक्सपायरी होती है। लेकिन टाइम करना भी उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आज टाइम नहीं कर पाया। बट बात करते हैं हमारे लेवल्स की। हमने क्या बात करी थी कल बैंक निफ्टी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो, न्यूज थी एक, तो एजेंसी ने हमें डाउनग्रेड कर दिया, तो यूएस की न्यूज थी, तो उसका इफेक्ट आया। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। अगेन मार्केट में आज फिर से वही स्ट्रेटजी, मैंने एक स्ट्रेटजी का वीडियो डाला हुआ है, आप देखना। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको स्ट्रेटजी। पहले 10 मिनट की इनसाइड कैंडल की स्ट्रेटजी है उसमें। आई थिंक थंबनेल उसका ये है कि मैं टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर दूंगा कि गैप अप गैप डाउन या फ्लैट किसी भी मार्केट में स्ट्रेटजी चलती है। तो यहाँ पे भी अगेन बैंक निफ्टी में ये सेम स्ट्रेटजी मिली। बात करते हैं अगर लेवल्स की। लेवल्स हमारा था 45,444। क्या इसके नीचे, अब देखो यहाँ पे पहला टारगेट मेरा 49,000 45,358 था। तो काफी लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि मार्केट में क्या हम पहले लेवल के ब्रेक होने पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, पहले लेवल के ब्रेक होने पे एकदम, अगर आप पहली कैंडल देखोगे तो ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट भी आ गया था आपका। तो अगर ये बड़ी कैंडल बनी तो कोई लाइक फायदा नहीं है। फिर भी मेरा रूल यही है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है हमारे लेवल से, ऊपर जाके जब यहाँ पे आके एक रेड कैंडल क्लोज करेगी, उसके लो के नीचे ट्रेड बनाओगे तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। तब आपके ये दोनों टारगेट्स अच्छे आते हैं। रेदर देन अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप किसी दूसरे पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। जैसे मार्केट में आप देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया ये स्ट्रेटजी, चैनल पे पड़ी हुई है बैंक निफ्टी की। साथ में अगर आप ध्यान से देखो, एक ही कैंडल के अंदर, पहले 5 मिनट कैंडल के अंदर मार्केट ऑलरेडी रेंज बनाई मार्केट ने 1 घंटे की। तो जैसे ही मार्केट ने रेंज ब्रेकडाउन करा, भले ही ट्रेड चले ना चले, आप ये कि ब्रेकडाउन के ऊपर ये स्टॉप लगा के ट्रेड तो ले सकते हो ना। ऑलमोस्ट 1:3 का आपको ट्रेड मिला। तो इस तरह के छोटे छोटे सिंपल सी स्ट्रेटेजीज भी चलती हैं। बट आपको वो फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट नहीं देख रहे हो, आप ऑफिस के साथ कर रहे हो, तो मैं जैसे बताता हूँ, ऑफिस के साथ कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अल्टीमेटली एक टाइम होना चाहिए आपके पास, लाइक 2 घंटे। अगर उस 2 घंटों में मूव नहीं आया, मान लो 12 से 2 आप ट्रेड करते हो, ऑफिस आप ऑफिस है उसके बाद 12 से 2 ट्रेड करते हो आप, लेकिन 12 से 2 के बीच में मूव ही नहीं आया, और मूव आया 2 बजे के बाद, 2 बजे आपकी मीटिंग शुरू हो गई, तो कैसे क्या आप ट्रेड कर लोगे। तो इसलिए ये दिक्कत होती है। इसलिए हमेशा जिस तरह की मार्केट हो गई है और बहुत डिफिकल्ट मार्केट हो गई, आपको पूरे दिन मार्केट देखनी ही पड़ेगी। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं सुबह ट्रेड करूंगा शाम को ट्रेड करूंगा। क्योंकि अब आपने नोटिस करा होगा, आजकल कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में 10 सवा 10 बजे के आसपास मूव आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, आज देखो, अगर आज का टाइम देखो, 10 बजे के बाद मूव आया, कल का भी देखो, कल ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 बजे के बाद मूव आया, देखो यहाँ पे पहले भी, और यहाँ पे पहले भी यही हो रहा है। ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद मूव आ रहे हैं। अब मार्केट में कभी, नॉर्मली कभी मार्केट डायमेंशन अपने चेंज करता रहता है। तो आपको देखना पड़ेगा। तो टाइम, आप कभी भी टाइम नहीं कर सकते ट्रेड को कि कौन से, आप जिस टाइम में ट्रेड कर रहे हो उसी टाइम में मूव आएगा, अगर आप जॉब कर रहे हो साथ में। तो इसीलिए तो थोड़ा सा मेरा दिमाग खराब सा हो रहा है, पता नहीं, आज आज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं। क्योंकि ये जो रिकवरी, हाँ ये मैंने आपको बताया भी था टेलीग्राम पे कि कहीं ना कहीं रिकवरी आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मेरे को बायस कर दिया, मार्केट ने फंसा दिया आप कह सकते हो। और फिर मेरे पास मार्जिन नहीं बचा। मार्जिन मेरे पास होता, अगर 10-15 हजार मेरे पे मैंने डाले हुए थे फंड्स, तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को यहाँ पे कवर कर सकता था और सब रिकवर करके 4-5 हजार के प्रॉफिट में भी आ जाते हम। लेकिन कोई नहीं, आज आई थिंक लॉस होना था, बट हो गया तो हो गया। अब बात करते हैं अपने कल की। निफ्टी में भी सेम चीज हुई। निफ्टी में भी आपने देखा होगा, सेम हमारे लेवल्स के, पहले लेवल के नीचे ओपन हुआ। अगर ये मार्केट में थोड़ा सा ऊपर जाके फिर जाके इसको क्लोज करता और फिर यहाँ पे ट्रेड लेते, ये स्टॉप लॉस रहता, तब हमारे टारगेट्स आ सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार हटा देता हूँ इंडिकेटर्स को अपने। इन इंडिकेटर्स को मैं थोड़ा बहुत यूज करता हूँ, इसकी स्ट्रेटेजी मैं लाऊंगा, एक इसकी स्ट्रेटेजी भी है, बट वो थोड़ा सा कम चलती है। तो इसलिए कभी इसका कंफर्मेशन लेने के लगा देता हूँ मैं इंडिकेटर, इंडिकेटर सॉरी।
अब कल की बात कर लेते हैं, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखो कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी पे क्या होता है, एक्सपायरी पे अक्सर लोग लॉस करते हैं, तो कल आपको थोड़ा सा ध्यान से रेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आ गया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अपने। अगर आप देखो ये पूरा जोन सपोर्ट जोन है मार्केट का, ठीक है। यही देख के मैंने आपको बोला था कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है एक, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक्सपायरी थी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था और उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आना थोड़ा सा मुश्किल लग रही थी मेरे को, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है, यही सपोर्ट से बाइंग आ गई। अब इसके बाद मार्केट में सीधा सीधा हमें ये देखना, अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में बाइंग चलती रही। देखो मार्केट का सीधे सीधे स्ट्रक्चर समझो आप, मैंने आपको पहले भी बताया था। मार्केट में रैली करी, एक फ्लैग पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ने ऊपर एक रेंज बनाई, इसका ब्रेकडाउन करा, यहाँ पे रेसिस्टेंस आके फिर मार्केट ने कंटिन्यूएशन करा है। देखो ये रेंज बनाई, मार्केट ने ब्रेकडाउन करा, रिटेस्ट करा, फिर कंटिन्यूएशन करा। अब यहाँ पे एक सपोर्ट पे आया मार्केट को। अब सपोर्ट पे आके मार्केट क्या कर सकता है, या तो ऊपर जाके फिर नीचे जा सकता है। तो कल का दिन मेरे को ऐसा लग रहा है इंसेट कैंडल हो सकता है, क्योंकि आज का दिन काफी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। या तो ऊपर आके नीचे जा सकता है, या फिर यहाँ पे इसके अंदर एक ग्रीन हैमर बना सकता है। कल का दिन मुझे ऐसा लग रहा है, कल मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा, अगर क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये सपोर्ट तो है, साथ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको हटाता हूँ एक बार, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कॉन्फिडेंस लेवल भी है। अगर आप देखो यहाँ पे ये सपोर्ट भी है, पहले रेसिस्टेंस वो करता था, फिर ब्रेकआउट गया, सपोर्ट करा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट किया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट इसके अंदर आ गया मान लो, तो कहीं ना कहीं मार्केट में और एग्रेसिव सेलिंग एक्टिवेट होगी और मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है 43,000 तक। तो कहीं ना कहीं कल का दिन काफी डिसाइसिव हो सकता है, हालांकि एक्सपायरी है, कल हो सकता है आपको ट्रैप किया जाए थोड़ा सा। फिर भी आज बहुत बड़ी कैंडल है, तो कल मेरे को उम्मीद है कि थोड़ी एक इनसाइड कैंडल बन सकती है। फिर भी हम लेवल्स को मार्क करते हैं, हम विक्स को इग्नोर करके पहले हम आज ये एक ओपनिंग क्लोजिंग मार्क करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या लेवल्स रहेंगे हमारे, ठीक है। यहाँ से 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो अगेन जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, 43,555 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट में। और मार्केट कहाँ खड़ा है, मार्केट खड़ा है 45,000 के आसपास, तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के पास ही क्लोज हुआ है। और इसके नीचे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास सपोर्ट है। तो यहाँ से रैली भी आई है, तो कहीं ना कहीं बायर्स को ट्रैप करना है मार्केट को, तो कल इसके नीचे नहीं, अगर बायर्स यहाँ पे एक्चुअली इंटरेस्टेड है तो यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए, ये स्विंग नहीं तोड़ना चाहिए मार्केट, ठीक है। 44,713, अगर मार्केट इस थिंग को तोड़ देता है, इसके नीचे 5 मिनट क्लोजिंग कर देता है, तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट 44,555 तक का रहेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 655, ऑलमोस्ट 180-200 पॉइंट का ट्रेड, ये ट्रेड अगर आपको मिल गया तो आई थिंक बहुत ज्यादा होगा। और 555 के नीचे, मतलब अगर और ज्यादा नीचे जाता है तो मार्केट 450 या 430 तक जा सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे सेलिंग करने का, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ये भी है, अगर आप देखो ये वाला रेसिस्टेंस है 45,130, यहाँ से, क्योंकि 45,130 से ऑलमोस्ट 44,700, 500 पॉइंट का फॉल आया, तो एक रेसिस्टेंस है। या आपको 15 मिनट में नहीं दिखेगा, 5 मिनट में दिखेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मार्केट में एक कवरिंग भी आ सकती है, लेकिन कवरिंग कहाँ आएगी। अब ये देखो ये जो रेंज है ना पहले 15-20 मिनट की, इस रेंज की जो ये जो रेंज ब्रेकडाउन हुआ था, अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा 45,255। ऊपर की साइड आपको 255 या मैक्सिमम ये वाला टारगेट है आपका 380 तक के टारगेट मिल सकते हैं। नीचे की साइड आपको 713 के नीचे 555 और 442 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखो 5 मिनट के चार्ट पे जाओगे आप, तो आपको 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल दिखेंगे 45,130, या इसको थोड़ा बफर रख देता हूँ मैं इसमें, 45,150 ले लो आप इसको, 45,150, 153 ले लो। इसके ऊपर 255 और 359 तक का टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर निकल गया या मार्केट कहीं गैप अप ओपन हुआ मान लो, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, गैप है, मान लो यहीं कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा। अगर थोड़ा ब्रेकआउट भी आता है, हो सकता है ब्रेकआउट फेल कर दे, तो मान लो ब्रेकआउट हो गया, तो क्या मार्केट दोबारा अंदर आ गई रेड कैंडल से, तो इसके लो के नीचे शॉर्ट कर देना बेझिझक, तो मार्केट कहीं ना कहीं वो फेक फेक ब्रेकआउट होगा, ट्रैप हो जाएंगे मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गैप अप ओपन हो गया। उसके बाद ये ब्रेक करके दिखाएगा, तो यहाँ पे सेलर्स क्या करेंगे, बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये चीज देखना एक तो, ठीक है। गैप अप के केस में अगर रेट यहीं कहीं ओपन होता है तो 153 को 255, 359 ये टारगेट हमारे। और अगर मार्केट, एक मिनट गाइस, सेलिंग का करनी है, अब सेलिंग के लिए मैं आपको ये वाला स्विंग भी दे सकता हूँ वैसे तो 45,873, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सेफ चलेंगे सेलिंग में हम 713 अगर तोड़ दिया मार्केट ने, तो बहुत अच्छा फॉल आ सकता है 200-300 पॉइंट का, आई थिंक विद इन 15 या 20 आधे घंटे में 200-300 पॉइंट का फॉल आ सकता है। तो ये चीज हमें देखनी है, तो हम यहीं ट्रेड करेंगे, हम इससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बैंक निफ्टी के लेवल। अब बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा फॉल आया आज, एक मिनट को डिलीट करते हैं, और निफ्टी का सबसे पहले डेली चार्ट का व्यू देखते हैं। अब निफ्टी में देखोगे, देखो बैंक निफ्टी में सपोर्ट पे है, लेकिन निफ्टी ने कहीं ना कहीं ये जो हमारा सपोर्ट था जिसकी हम बात भी कर रहे थे काफी टाइम से, 19,600 की, वो तोड़ के क्लोजिंग भी दे दी है। लेकिन मार्केट का इसके नीचे ही बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे एक कॉन्फ्लेंस लेवल था, ये वाला जोन, और वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और मार्केट में ऊपर भी एक सपोर्ट टूटा है, लेकिन नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ऑलरेडी 10 या 8 7 या 8 दिन कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करा है, तो ये भी सपोर्ट है। तो मार्केट क्या कर सकता है कल, अगर कल मार्केट आज का लो तोड़ता है, तब भी मार्केट में ज्यादा सेल ऑफ आने की उम्मीद कम है। अगर आज को लो मार्क कर देता हूँ 19,423, तब भी मार्केट में ये वाली जो नीचे की रेंज है 288, यहाँ तक का मार्केट आ सकता है, यहाँ पे फिर से सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाना है तो मार्केट में ये 19,600 का लेवल है, जैसे मैंने बताया कि ये जो
इन कैंडल्स की फिक्स देखो आप, यहाँ भी ऑलमोस्ट एक ही जगह पे सेशन कर रहे थे, तो 19,600 के ऊपर अगर निकलता है तो मार्केट आज के ओपनिंग तक जा सकता है। आज का ओपनिंग क्या है, आज का ओपनिंग है या आज की हाई के तक 675। उसके बाद अभी देखते हैं, अब 15 मिनट के चार्ट पे देख लो आप सीधा सीधा कि आप कहाँ तक आ सकते हैं। पैटर्न तो नेगेटिव है, सेलिंग भी एग्रेसिव है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन सारे ट्रैप कर देते हैं। कल कहीं ना कहीं कल बाइंग दिखा के आपको ट्रैप कर देंगे, फिर फ्राइडे को सेलिंग कर देंगे, ये करेंगे। तो सेलिंग के लिए हमारा लेवल अगेन बिल्कुल ठीक है यहाँ पे 416। इसके नीचे आएगा अगेन सेम लॉजिक, बायर्स ने अगर 430 से 514 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है उनको, अगर बायर्स इंटरेस्टेड है तो ये लेवल नहीं टूटेगा। तो 416 के नीचे अब टारगेट यहाँ पे 288 को ज्यादा बड़ा हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें टारगेट के हिसाब से, वैसे नॉर्मली फर्स्ट टारगेट हमारा ये आ रहा है निकल के 370 के आसपास का, सेकंड टारगेट हमारा है और हमारा आ रहा है 329 के आसपास का। तो ये दो टारगेट रहेंगे आपके एज पर द प्राइस एक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन सेम चीज, अगर गैप अप ओपन हुआ, अब बाइंग के लिए 603 के ऊपर निकलेगा, बाय करेंगे। अब 603 में देख लेता हूँ, थोड़ा एडजस्टमेंट की जरूरत है इसमें, एडजस्टमेंट की जरूरत है इसमें। तो हमारा लेवल आ रहा है 620 के आसपास का, तो 620 के ऊपर बाय करोगे आप तब 675। और अगर ऊपर निकलता है, गैप फिलिंग करने के लिए जाता है मार्केट, तो आपका 714 तक के टारगेट आ सकते हैं। बट मुझे इसकी उम्मीद थोड़ी कम लग रही है। साथ में एक चीज और देखना, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है मान लो 543 ऊपर जाता जाता है, ठीक है, यहाँ पे 700 675 आ जाता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है मार्केट में ओपनिंग होते ही। तो एक बार में ब्रेक नहीं होने वाला है लेवल। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। तो ये सीधी सीधी सी हमारी एनालिसिस है। गैप अप ओपन हो गया अगेन, कहाँ बंद हुआ 514, गैप अप ओपन हुआ अगेन, यहाँ पे 675 के आसपास शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे एक हम। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन के केस में ज्यादा नहीं मिलेगा हमें करने के लिए, एक रिवर्सल आ सकता है 19,300 19,350, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकती है मॉर्निंग मॉर्निंग में, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी आज जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके सामने देखो, कितना भी बोल लो, कोई 2 3 5 रुपए की चीज जो आप लेते हो, और उसमें आपके 2 बार टिपिकल एसएल हिट हो जाते हैं मान लो उस पैसे, और उसके बाद आपका मार्जिन कम होता है, और फिर वो चीज आप देखते हो सेम कि वो 2 रुपए की 40 रुपए हो गई, तो हर किसी को बुरा लगता है यार, किसको बुरा नहीं लगता। अगर कोई बोलता है ना मुझको बुरा नहीं लगा है, तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मेरे पास और पैसे होते, मतलब जैसे मैं नॉर्मल फंड रखता हूँ अपने 50 60 हजार जो भी रखता था पहले, अगर मैं वही फंड रख के मैं कर रहा होता, तो शायद मैं यहाँ पे सीधे 1,000 क्वांटिटी उठा लेता। अगर 2 रुपए का वो 10 15 रुपए भी हो गया, तो भी मैं 1,000 रुपये उठा लेता, तो भी आराम से 10,000 बना लेता मैं और कवर कर लेता है। लेकिन लर्निंग इंपॉर्टेंट है। लर्निंग क्या है इसमें, लर्निंग है कि मार्केट के ट्रैप से बचो, मार्केट ट्रैप कर सकता है, अपने व्यू पे स्टिक करो। मेरा व्यू यही था कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में मैं थोड़ा सा बायस हो गया, और लास्ट में और फिर मैंने थोड़े पहले पुट के भी ट्रेड ले लिए, तो मेरा मार्जिन खत्म हो गया। मार्जिन खत्म होने की वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया। ठीक है, तो लेकिन जो होता है 4500 का लॉस, 5,000 तक का लॉस आराम से बेयर कर सकता हूँ मैं दिन का, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने प्रॉफिट भी देखे होंगे, प्रॉफिट भी करते हैं हम 10 12 हजार 13 हजार 15 हजार के भी। ठीक है, अब लेट्स सी कल क्या होता है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एक्सपायरी। मिलता हूँ मैं आपसे टेलीग्राम चैनल पे कल, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।